ड्रामा सीरियल खुमार के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं। फायज की मां कहकशां बेगम इस बात से बखूबी आगाह होती है। हरीम की मां अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, लेकिन कहकशां बेगम हरीम को नीचा दिखाना चाहती है। हरीम कहकशां बेगम से हॉस्पिटल जाने की परमिशन मांगती है, लेकिन कहकशां बेगम हरीम से कहती है हमना और लैबा के लिए नाश्ता बनाकर उनके रूम्स में भिजवा दो, उसके बाद तुम हॉस्पिटल जा सकती हो। हरीम लैबा के लिए नाश्ता बनाकर जब उसके रूम में उसको देने के लिए जाती है तो लैबा हरीम के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। और हरीम जब नाश्ता देने के लिए हमना के पास उसके रूम में जाती है तो हमना हरीम की काफी ज्यादा इंसल्ट करती है। हमना हरीम से कहती है आखिरकार आंटी ने तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला ही थी। तुम यहाँ पर वही काम कर रही हो जिस काम करने के तुम लायक हो। यही तुम्हारा मकाम है। हरीम हमना को जवाब देती है मेरा मकाम इस घर में वही है जो तुम्हारा है, और मेरा ये मकाम फायज ने तय किया है, और किसी की बात करने से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। घर के तमाम काम खत्म करने के बाद हरीम जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसको बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। हरीम की माँ ऑपरेशन थिएटर में होती है, उसका ऑपरेशन हो रहा होता है। रूफी और उसका बाप काफी ज्यादा परेशान होते हैं और वो दुआएं मांग रहे होते हैं। हरीम भी वहां पर पहुंच जाती है और अपनी माँ की खैरियत मालूम करती है। हरीम और उसके घर वालों पर तो कयामत टूटने वाली होती है। डॉक्टर आकर बताता है कि मर्ज पूरे जिस्म में फैल चुका था। हमने बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन हम उनकी जान नहीं बचा पाए। डॉक्टर की ये बात सुनते ही हरीम के पांव तले से जमीन निकल जाती है। उसे इस बात का यकीन नहीं आ रहा होता, दुनिया में सबसे ज्यादा जिससे वो प्यार करती थी उसकी माँ अब उसे इस दुनिया में छोड़कर चली गई है। हरीम और उसके सारे घर वाले रो रहे होते हैं। हरीम को इस बात का सबसे ज्यादा अफसोस होता है कि वो अपनी माँ के आखिरी लम्हात में भी उनके साथ नहीं थी। लेकिन हरीम की माँ आखिरी वक्त तक उसको याद करती रही, उसका नाम लेती रही, लेकिन हरीम वहां पर मौजूद नहीं थी। हरीम ने आने में बहुत ज्यादा देर कर दी। कहकशां बेगम को भी ये बात मालूम हो जाती है हरीम की माँ की डेथ हो चुकी है। वो झूठी हमदर्दी दिखाने के लिए हरीम के घर पहुंचती है और उसे झूठी तसल्लियां देती है। उसे कहती है बेटा तुमने किसी बात की टेंशन नहीं लेनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हरीम के घर पर ही नासिर की माँ मौजूद होती है। वो कहकशां बेगम को पहचान लेती। वो कहकशां बेगम से कहती है कि मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ और नासिर की माँ हूँ, लेकिन कहकशां बेगम नासिर की माँ को पहचानने से इनकार कर देती है। जब कहकशां बेगम घर वापस आ रही होती है तो रास्ते में नासिर उसका इंतजार कर रहा होता है। नासिर कहकशां बेगम को बताता है मैं नासिर हूँ, फायज का दोस्त, मैंने आपसे कुछ बात करनी है। मेरे पास हरीम के बारे में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको बहुत काम आएगी, और उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके आप अपने बेटे फायज की जान हरीम से छुड़वा सकते हैं। कहकशां बेगम नासिर को अपने घर मिलने के लिए बुलाती है। हरीम की माँ के इस दुनिया से चले जाने के बाद हरीम बहुत ज्यादा परेशान होती है, रो रही होती है। फायज उसको तसल्लियां देने की कोशिश कर रहा होता है। हरीम फायज से कहती है मैं इस बात को कभी भी नहीं भुला पाऊंगी, मैं अपनी माँ के आखिरी वक्त में उसके साथ नहीं थी और मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी। फायज आप मुझसे वादा करें आप कभी भी मुझसे बदगुमान नहीं होंगे। फायज हरीम को समझाता है। फायज हरीम से कहता है कि मैंने आपसे क्यों बदगुमान होना है। हरीम फायज से कहती है आप मुझसे वादा करें आप कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे और ना ही कभी आप मुझसे बदगुमान होंगे। फायज हरीम से कहता है भला कोई अपनी धड़कनों से भी बदगुमान होता है। हरीम मैं हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा। नासिर जिसके लालच की कोई भी इंतहा नहीं, वो कहकशां बेगम से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। नासिर जब कहकशां के घर पहुंचता है तो उनका आलीशान बंगला देखकर नासिर का लालच और ज्यादा बढ़ जाता है। कहकशां बेगम जब नासिर के पास आती है तो उससे सवाल करती है कि तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज है, कोई गीदड़ सिंगी है, कोई जादू है जो तुम मुझे दिखाना चाहते हो। अगर कोई काम की बात है तो करो, नहीं तो जाने का रास्ता सामने है, मेरा वक्त मत जाया करो। नासिर कहकशां बेगम से कहता है अगर काम की बात नहीं होती तो मैं आपके घर तक चलकर नहीं आता। नासिर कहकशां बेगम से कहता है हरीम शादी से पहले मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आती थी और मेरे पास इस बात का सबूत भी मौजूद है। कहकशां बेगम पहले तो नासिर की बात का यकीन नहीं करती, लेकिन नासिर अपने मोबाइल पर कहकशां बेगम को अपनी और हरीम की वीडियोस दिखाता है। जब कहकशां बेगम नासिर का मोबाइल पकड़ने की कोशिश करती है तो नासिर अपना हाथ पीछे हटा लेता है। वो कहकशां बेगम से बड़ी रकम का मुतालबा करता है। वो कहकशां बेगम से कहता है अगर आपको ये वीडियोस चाहिए तो आपको मुझे पैसे देने होंगे। अगर आप मुझे पैसे दे देती हैं तो ये सारी वीडियोस मैं आपको दे दूंगा। कहकशां बेगम नासिर की इस बात से राजी हो जाती है।